कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। मोदी ने जैसे कांग्रेस को चुनौती नहीं माना, ठीक वैसे ही जेल से आकर केजरीवाल ने भी अपने साथियों को खारिज कर दिया और इंडिया अलायंस के नेताओं को मोदी के लिए चुनौती ही नहीं माना। यानी राहुल चित, अखिलेश चित, बस होगी तो केजरीवाल की जीत। दिल्ली के सीएम खुद ये बात कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराएगी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली, इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है। केजरीवाल मोदी के खिलाफ सिर्फ खुद को चुनौती मानते हैं, लेकिन 2024 में नहीं, कहीं दूर भविष्य में, क्योंकि वो खुद इशारा कर रहे हैं पीएम तो मोदी ही होंगे, लेकिन सवाल उनके उत्तराधिकारी का है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान करने वाले केजरीवाल हनुमान जी के दर पर माथा टेक रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन विजय का आशीर्वाद क्या टीम मोदी के लिए मांग रहे हैं? अब बीजेपी की जीत पर केजरीवाल की मोहर वाले बयान से इंडिया गठबंधन टेंशन में है तो बीजेपी गदगद। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन केजरीवाल मोदी नहीं शाह को पीएम बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिस पर खुद अमित शाह ने जवाब दिया कि केजरीवाल कुछ दिन के मेहमान हैं, बनेगी तो मोदी सरकार और 5 साल तक पीएम मोदी ही रहेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। जाहिर है चुनाव के बीच केजरीवाल जेल से तो निकल आए, मगर कितना असर डाल पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अंतरिम जमानत सिर्फ 21 दिन की है और नतीजों से पहले वो फिर तिहाड़ में होंगे। केजरीवाल जी तो 1 तारीख गायब होने वाला है, फिर तो जेल में जाने वाला है, तो एक जो कैदी लीव लेके आते हैं ऐसा वाला उनको बेल मिला है। कोर्ट के इस फैसले से, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। आज सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। अरविंद केजरीवाल जी कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं है, वो शराब घोटाले में आरोपी है। कोर्ट ने उनको 2 जून तक बेल दिया है और उनके कैंपेनिंग से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या चौथे चरण से पहले केजरीवाल समझ गए और सियासी हालात देखकर केजरीवाल बीजेपी की विजय गाथा सुना रहे हैं? जो इंडिया अलायंस केजरीवाल को हथियार बनाना चाहता था, क्या उसी के लिए केजरीवाल 2-धारी तलवार बन गए, जो 24 में उनके सियासी सपनों को काट देंगे? इसी पर ग्राउंड से आज की महाभारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हैं, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, संजय मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैं एक बार सीधे सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रही हूँ। केजरीवाल जी जेल से आए और आते ही उन्होंने ये गुगली फेंक दी है कि 75 साल पर प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, जिसका जवाब गृह मंत्री ने भले ही दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कि आते ही उनके टारगेट पर मोदी
अमित शाह और योगी, तीनों के बारे में उन्होंने बड़ी बातें कह दी। देखिए सिद्धार्थ जी, सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी ने जो समय जेल के अंदर बिताया, चूंकि जेल में रहते रहते सारा समय उनको अपने साथ ही बिताना पड़ता था और बहुत कठिन है केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति को के साथ किसी के लिए भी समय बिताना। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि उनकी समझ में कुछ फर्क आया है। गृहमंत्री जी ने जवाब दिया है, पर आज चलते चुनाव में इस प्रकार की बात करना या बेबुनियाद बातें इधर उधर की ढूंढ करके ले आना या इस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़ना कि 50 दिन बाद निकल करके आया हूं, क्या नई बात मैं बोलूं, नया नहीं बोलूंगा तो लोग मुझको सुनेंगे क्या। तो जो घोटालों की आदत हो चुकी, वो बातचीत में भी घोटाला करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो बड़ा दुखद काम है। और केजरीवाल जी को अगर बाहर आकर के कुछ बताना भी था तो बता देते कि मैं रहम खा करके बाहर आया हूं, मैं क्लीन चिट अभी मुझे नहीं मिली है, मुझे बताया है कोर्ट ने कि 1 तारीख को मुझे अभी वापस जाना है, घोटाला तो मैंने किया ही है, थोड़े दिन आप लोगों के बीच में आया हूं और प्रचार के लिए कहा गया है, इधर उधर का मैं कुछ नहीं करूंगा। पर केजरीवाल जी आदत से मजबूर हैं और जो एक उनकी पुरानी अपनी एक दुनिया में रहने की और नई नई बातें रचने की जो एक आदत हो चुकी है, वो अपना वही काम करने बाहर मान रहे। मैं मानता नहीं कि इसका कुछ जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद और तर्कहीन बातें ये अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा रही हैं। देश की जनता का मूड केजरीवाल के सामने है, 400 पार होने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है और एक ही बात जो उन्होंने ठीक कही वो यही थी कि सरकार इनकी आ जाएगी, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो सरकार इनकी आ जाएगी उतना तक तो वो ठीक बोले, बाकी अब बहक गए हैं। इतने टाइम तक देश, दिल्ली की जनता उनके साथ रही, वो परेशान हो गई, वो खुद के साथ रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। संजय मिश्रा जी से पूछती हूँ, संजय मिश्रा जी बताइए, और कुछ नहीं चला तो ऐसा लग रहा है वो वाला शिगुफा फेंक दिया, क्योंकि कुछ और मुद्दा नहीं चल रहा है तो ये वाला शिगुफा भेज दो कि आप लोग वोट मोदी के लिए भी करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मोदी तो पीएम रहने ही नहीं वाले। ये वो वाली बात लग रही है, तो ये वाली बात लोगों को बताइए कि मोदी तो पीएम ही नहीं रहेंगे। सुचारिता जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जन्मभूमि पे हैं। आज भगवान बुद्ध की धरती पर मैं यहां से नोएडा में बैठ करके आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप मेरे गृह राज्य में हैं। धन्यवाद। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि केजरीवाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें अगर एक शब्द है, अगर में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अब मैं यदि आज कहूं, सिद्धार्थ भाई हमारे मित्र हैं, कि अगर सिद्धार्थ भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, अब यदि ये मान लिया जाए कि संजय मिश्रा के कहने थे कि सिद्धार्थ भाई अगर पीएम बनते हैं और यदि खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने फोकस किया, जो उन्होंने कहा है, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसा होता है तो तानाशाही और बढ़ेगी, और वो तानाशाही के शिकार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले निशाने पर होंगे। 2 महीना के अंदर उन्हें वापस दिल्ली बुलाया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह जी को केंद्रीय मंत्री बनाने के नाम पर उन्हें घर बैठा दिया गया, जिस तरीके से आडवाणी जी को घर में बैठा दिया गया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने एक जनता के सामने बात रखी कि आगे आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे।